स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन, द वर्क फंक्शन ऑफ सेजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू की पावर 14 है, 2 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? Stopping potential और C है maximum speed of the emitted photo electrons। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिस पर एक न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है। इसके पास एनर्जी थी एच न्यू। ये दो काम करेगी, एक तो जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर निकालेगी, तो वर्क फंक्शन में खर्च होगा, दूसरा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। यानी कि दी गई एनर्जी जो है दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक वर्क फंक्शन में, दूसरा जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी। बस इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं पहले पार्ट की, ए पार्ट की, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इंसिडेंट हुई एनर्जी दो जगह खर्च होगी, वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन। अब क्या गिवन है, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्रीक्वेंसी देखिए 6 इंटू 10 टू की पावर 14 हर्ट्ज। तो एच की वैल्यू हम लोगों को मालूम है बेटा 6.63 इंटू 10 टू की पावर -34 इंटू न्यू। न्यू इज 6 इंटू 10 टू की पावर 14 माइनस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -9। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा, या तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लो या इसको सिंपल एनर्जी की फॉर्म में जूल में निकाल लो। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है इसको और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है ई वी नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। काइनेटिक, तो ई की वैल्यू मालूम है हमको, तो वी नॉट निकालना है। नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई। ई से ई साफ हुआ तो बचा 0.34 वोल्ट। तो बी पार्ट बड़ा इजीली हो गया। अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू थी कितनी, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको जूल में कन्वर्ट, तो 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस, तो यहाँ से वी स्क्वायर निकले 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -9
डिवाइडेड बाई एम, और मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻13 1, तो 2 इंटू 0.34 टू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 9.1 टू 10⁻⁻, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होकर आएगा 345.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसी तरीके से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।